Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. Hope you will be fine. It's 1st April today. I am Kuratulan, your science teacher from Modern Language School. In the previous lectures, we have learned about life cycle of butterfly and that of mosquito. Today we will see about life cycle of frog. Yes, frogs lay eggs usually in water in cluster form. After 1 week, tadpole emerges from these eggs. During growth process, they usually tadpole feed all the time, and they have teeth for food scrapping, tail for movement, and gills for breathing process. After 6 to 7 weeks, hind limb will appear at the base of tail. Forelimbs also develop at the same time, but they are hidden at that time under the skin. Okay, when they are fully developed at 3 months, tadpole mold and lung appear for the breathing process. Development complete, tail will disappear, and fully developed frog have forelimbs as well as hind limbs. क्या मतलब था इस सब का, मैं आपको समरी बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ उर्दू में भी. फ्रॉग सबसे पहले एग ले करते हैं वाटर में. ठीक है, ये एग्स हैच होते हैं 1 वीक के बाद, और उसमें से क्या निकलता है, टैडपोल निकलता है. पहले तो हम लार्वा प्यूपा पढ़ रहे थे ना, इनमें से टैडपोल निकलता है फ्रॉग के एग में से. टैडपोल में क्या क्या होता है, टीथ होते हैं फूड स्क्रैपिंग के लिए. टैडपोल हर वक्त जो है फीड ही सिर्फ करता रहता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है. क्या खाता है वो, टाइनी इंसेक्ट्स और अदर क्रिएचर्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड. ओके, और गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए. आपको पता है ना, पानी में जो क्रिएचर्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें गिल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ लिंग्स फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस. जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स नहीं होते बल्कि लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. ठीक है, 6 to 7 वीक्स के बाद क्या होता है, हाइंड लिम्ब अपीयर होते हैं. हाइंड लिम्ब क्या होता है, लिम्ब कहते हैं लेग को, विंग, आर्म वगैरह को. पिछली टांगें जो हैं उसकी फ्रॉग की वो अपीयर हो जाती हैं. उन्होंने कहा है कि एट द सेम टाइम 4 लिम्ब्स भी बन जाती हैं उसी वक्त, लेकिन वो अभी कहाँ होती हैं, स्किन के नीचे होती हैं, हिडन होती हैं स्किन के नीचे. 3 मंथ्स के बाद जब टैडपोल फुली डेवलप फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो तब उसमें लंग्स भी बन जाते हैं ताकि वो खुश्की पर भी रह सके, लैंड पर भी रह सके, और उसमें हाइंड लिम्स एज वेल एज फोर लिम्स दोनों बन जाते हैं. ठीक है, आप लोग अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन करें, वहाँ से रीडिंग कर लें एक दफ़ा. Yes, start reading. Life cycle of frog. So have you solved the mystery of 3 missing tadpoles as told at the beginning of this chapter? Beginning of chapter में आपको पता चला कि जो tadpoles missing थे उनकी क्या मिस्ट्री थी, क्यों खो गए थे. ये देखें, फर्स्ट जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना आप लोगों का, चैप्टर नंबर 3 लाइफ साइकिल एनिमल, यहाँ पे उन्होंने लिखा था आमिर इज पजल because he has 10 tadpoles in the tank, but now there are only 7. He is very sure that he has fed tadpole as well, and none of them has been eaten by other animals. So what has happened to other 3 tadpoles? उन्होंने कहा है कि आमिर पजल है, उसने 10 tadpoles टैंक में डाले, लेकिन अब सिर्फ 7 ही रह गए हैं. वो श्योर है कि मैंने सबको फीड किया है प्रॉपरली और किसी ने खाया नहीं, किसी एनिमल्स ने उनको खाया नहीं है. तो फिर कहाँ चले गए बाकी 3 tadpoles? तो उन्होंने कहा है नाउ मिस्ट्री सॉल्व्ड. Yes, these 3 tadpoles have grown into adult frog. वो adult frog में कन्वर्ट हो गए and leaped away. मतलब वो छलांग लगाकर वहाँ से जंप लगाकर बाहर चले गए. तो उसमें इसलिए 7 रह गए थे instead of 10. ठीक है. Now what are tadpoles? Although they look like fish, they are not fish, but the young of frogs. Let's look at the life cycle of frog. Tadpole जो है वो fish like ही होते हैं, लेकिन वो fish नहीं होती, वो young form होती है frog की. During the rainy season, frog gather in large number in ponds to breed. Frogs lay egg in cluster form of as many as 25,000. These eggs are protected by transparent jelly-like substance, which is unpleasant to fishes and other animals. This jelly also prevents the egg from drying up. क्या कहा है उन्होंने, क्लस्टर फॉर्म में, यानी 25,000 तक भी एग्स ले करते हैं वाटर में फ्रॉग्स. ठीक है, ये एग्स किससे प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ये बने हुए जेली लाइक सब्सटेंस से प्रोटेक्ट हुए हैं, ताकि वो उनको, वो एक अनप्लेजेंट फॉर्म होती है जेली, इस तरह की होती है अनप्लेजेंट, कि मतलब फिशेस और दूसरे एनिमल्स उनके करीब ना आए, फिर वो प्रोटेक्ट रहते हैं ना, कोई भी एनिमल और अदर क्रिएचर्स और फिशेस उनको हार्म नहीं पहुंचा सकेंगी. The egg develops immediately after fertilization. After about a week later, tadpoles emerge from eggs. 1 week के बाद इन eggs में से tadpole निकल आते हैं. Newly hatched tadpole don't feed but absorb
द रिमेनिंग एग योक एज फूड। जो एग के अंदर ही योक बाकी बच गई थी, न्यूली हैच जो होता है, बाकी जो जब ग्रो करेंगे मैंने आपको बताया था वो हर वक्त फीड करते रहते हैं, लेकिन जो न्यूली हैच होता है वो इस तरह कोई भी इंसेक्ट और टाइनी क्रिएचर्स वगैरह नहीं लेता, खाता नहीं है, लेकिन वो रिमेन जो बच जाती है एग योक वो उसको फूड के तौर पर यूज़ करता है। वाइल दे आर ग्रोइंग टैडपोल स्पेंड ऑल ऑफ देयर टाइम फीडिंग। दे हैव मैनी रोज ऑफ टीथ, उनमें टीथ होते हैं विच टू यूज टू स्क्रैप फूड फ्रॉम द रॉक्स और बॉटम ऑफ द पॉन्ड। दे में फीड किस किस पे फीड करते हैं? ऑन द टाइनी इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स इन द वाटर। टैडपोल्स हैव टेल, टैडपोल में क्या क्या मैंने आपको बताया था होता है, टीथ होते हैं, टेल होती हैं और गिल्स होते हैं, ठीक है। दे हैव टेल विच हेल्प देम मूव इन वाटर एंड गिल्स टू ब्रीथ। टेल मूवमेंट के लिए होती है और गिल्स किस लिए होते हैं? सांस लेने के लिए, ठीक है। During the 6th or 7th week, the hind limb began to develop and appear at the base of tail. 6 और 7 हफ्ते के बाद क्या होता है कि हाइंड लिम्स, पिछली वाली जो टांगें हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और वो टेल की बेस पर अपीयर भी होती हैं, नज़र आना शुरू हो जाती हैं। द हाइंड लिम्स आर कम्प्लीटली फॉर्म 2 weeks later. The forelimb actually develop at about the same time but are hidden under the skin. Forelimbs भी उसी वक्त ही develop होती हैं, लेकिन इस टाइम पर वो hidden होती हैं, कहाँ पर? स्किन के नीचे। The forelimbs break through the skin when they are fully developed. Forelimbs फिर स्किन ब्रेक कर लेती हैं जब वो fully develop हो जाती हैं. When it's about 3 months old, the tadpole stop feeding and molts. 3 months के बाद क्या होता है? टैडपोल फीड करना छोड़ देता है और फिर मोल्टिंग स्टार्ट होती है। मोल्टिंग क्या था? पिछले दोनों लाइफ साइकिल्स में हमने पढ़ा था, शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्ट, ठीक है, मोल्टिंग। द माउथ वाइडन्स, द फोर लिम्ब अपीयर एंड टेल स्लोली श्रिंक्स एज इट बीइंग एब्सॉर्ब्ड इनटू बॉडी। टाइम जब पास होता जाता है तो माउथ उसका जो है वो वाइड होता है, फोर लिम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो वो हाइट थे ना स्किन के नीचे, फिर वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। टेल जो है वो श्रिंक होती जाती है, यानी एब्जॉर्ब होती जाती है इन द बॉडी में। लंग्स डेवलप एंड टैडपोल नो लॉन्गर यूजेस गिल टू ब्रीथ। अब टैडपोल्स जो हैं वो गिल्स को नहीं यूज़ करते सांस लेने के लिए, अब वो लंग्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। एट दिस स्टेज द यंग फ्रॉग कैन लीव द वाटर एंड स्टे ऑन लैंड वेयर इट कैन कैच स्मॉल स्लग्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स फॉर फूड, ठीक है। Its development into a frog is complete when the whole tail disappear. जब पूरी टेल डिसअपियर हो जाती है तो वो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है फ्रॉग की। अच्छा, उन्होंने कहा आर यू एबल टू ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड। इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं आप, या इसको सर्कल में भी कर सकते हैं कि एग्स में से हैचिंग के बाद टैडपोल निकल आए, फिर उसके बाद फ्रॉग बन गया, ठीक है। इसमें लार्वा प्यूपा वगैरह नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड में गिवन है, इसमें उन्होंने क्या कह रहे हैं कि वाइल मैनी फ्रॉग एक्सपीरियंस अ टिपिकल लाइफ साइकिल मैनी डू नॉट। कुछ का लाइफ साइकिल ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि कुछ जो हैं वो अपने एग ले करते हैं लैंड पर, तो फिर उनमें क्या होता है कि टैडपोल्स नेवर एवर स्विम इन वाटर। जब वो पानी में एग्स ही नहीं ले करेंगे तो उनके टैडपोल स्विम तो नहीं करेंगे ना वाटर में। About a quarter of Australia's frogs lay eggs on land and some of them don't have free swimming tadpoles. These tadpoles develop while in the egg and hatch into frog. उन्होंने क्या कहा है कि जो लैंड पे एग ले करते हैं जो फ्रॉग्स, उनमें फ्री स्विमिंग टैडपोल नहीं बनते, पानी में स्विम करेंगे ना, जब पानी नहीं होगा तो फिर स्विम कहाँ करेंगे। तो इनके टैडपोल जो हैं वो डिवेलप एग्स के अंदर ही होते हैं और वो तब हैच करते हैं। हैचिंग के प्रोसेस के बाद सिर्फ उसमें से फुली डेवलप फ्रॉग ही इमर्ज होता है, बाहर निकलता है, यानी उसकी जितना भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये टैडपोल की डेवलपमेंट का, वो एग के अंदर ही होती है और उसमें से हैचिंग के बाद टैडपोल की बजाय क्या निकलता है? अ फुली डेवलप्ड फ्रॉग, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।